जय हिंद दोस्तों। हम एस डी यादव के 17 सवाल कर चुके हैं और आगे के आज करेंगे। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो सके। और दोस्तों, हम अपनी जीके भी जो है ट्रिक से पढ़ाते हैं, जिससे लंबे समय तक आपके याद रहें। आप एक बार वो भी देखना। चलो ठीक है दोस्तों, आगे के सवाल सोल्व करते हैं। देखो, जो सवाल नंबर 18, उसने कहा एक्स तथा वाई मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वाई तथा जेड मिलकर उस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई वाई और जेड मिलकर उसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य आरंभ करता है तथा 15 दिन तक कार्य करता है। फिर वाई उस कार्य को ले लेता है तथा 27 दिन कार्य करता है। अंततः जेड शेष कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। वाई अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? जब भी बात करें अकेले की जब भी बात करें तो आप क्या करना, शीघ्रता के लिए ऊपर गुना करेंगे और नीचे क्या कर दोगे? आप प्लस कर दोगे। तो देखो भाई, ऊपर गुना मतलब 30 करेंगे और कितना अपने पास 20 है, ऊपर गुना करेंगे और नीचे प्लस। नीचे अकेले की बात करें तो आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। अगर बात कहें मिलकर तो आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। अकेले में माइनस करना है और मिलकर कहे तो प्लस करना है। तो अकेले की बात करें, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 10। इस जीरो से ये जीरो खत्म, 20 दिया 60। तो वाई अकेला कितने दिन में कर लेगा? 60 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल कर सकते हो। देखो भाई, जो आगे सवाल नंबर 19, उसने कहा रंगकर्मी ए एक घर को 50 दिन में रंग सकता है। भाई जो ए है वो कितने दिन में रंग सकता है? 50 दिन में रंग सकता है। और बी 25 दिन में रंग सकता है। जो बी है वो कितने दिन में कर सकता है? 25 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 दिन ही काम कर लिया, तब सी अकेला यह काम कितने दिन में कर लेगा? देखो भाई, अब एक व्यक्ति के साथ सी भी आ चुका, ए बी तो पहले से ही कर देते काम को, और सी भी आ चुका, और पूरा काम कितने दिन में निपटा देते हैं? ये 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। तो पूरा काम कितना है अपने पास? तो देखो 10 50 में चला गया, 25 भी 50 में चला गया, तो पूरा काम कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 50 से आप ए का काम निकाल लोगे एक दिन का, तो एक बार निकलेगा, 50 ही कम 50। अगर आप बी का काम निकाल लोगे, 25 दूनी 50, तो 2 काम एक दिन का बी का। अब ए बी सी तीनों काम, तो 10 से आप 50 को काटोगे, 10 पंजे 50। एक दिन में ए बी सी कितना करते हैं? 5 काम करते हैं। अब उसने कहा कि सी अकेला, किसके बारे में बात करी? सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? तो आपको क्या करना है? ए बी का घटा देना है, 2 और 1 3 ए बी का है, और यहाँ पे ए बी का कितना है? 3 है, और 5 में से मैं 3 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 2, और ये किसका आ जाएगा? सी का। तो सी का एक दिन का काम कितना आया? 2 आया। अब 2 पूरा काम कितना अपने पास? 50 है, और सी का एक दिन का काम 2 है, तो सी को कितना टाइम लगेगा? 2 से आप 50 को काटोगे तो 25 दिन में सी उस काम को पूरा कर लेगा। बिल्कुल आप शीघ्रता के साथ इस टाइप के सवाल आप ऐसे सोल्व करोगे। देखो भाई, पेपर में जितना आप टाइम बचाओगे आपके लिए बेनिफिट होगा। देखो भाई, सवाल नंबर 20, उसने कहा कि एक्स किसी काम को क्यों दिन में कर सकता है। भाई जो एक्स है, एक्स किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? क्यों दिन में? पी दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? पी दिन में कर सकता है। और वाई उसी काम को क्यों दिन में कर सकता है? जो वाई है वो उस काम को क्यों दिन में कर सकता है। तो एक्स और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो भाई, मिलकर की बात करिए, सबसे पहले आप इनका एलसीएम लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? पी और क्यों आ जाएगा। पूरा काम कितना आया? पी क्यों। इसके बाद यहाँ से पी घटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? क्यों। यहाँ की बात करोगे, यहाँ से क्यों घटेगा तो क्या? पी। एक दिन का काम वाई का पी है, एक्स का एक दिन का काम क्या है भाई? क्यों है। और उसने कहा दोनों मिलकर काम कितना अपने पास? पी और क्यों है, दोनों को मिला लो आप, तो कितना आ जाएगा भाई? पी प्लस क्यों आ जाएगा। आप इसे भाग दोगे, पी प्लस क्यों, तो बस ये काम बन जाएगा जो उसने पूछा है। तो आप दोनों मिलकर इस तरीके से काम करा सकते हो। तो पी क्यों बटे पी प्लस क्यों, ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। आप शीघ्रता के साथ कर सकते हो। नहीं तो आप सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड से आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि भैया पी ऊपर दोनों की गुना करोगे और नीचे प्लस कर दोगे, पी प्लस क्यों। जब भी दोनों मिलकर, अभी बताया हमने दोनों मिलकर की बात कहे, मिलकर, तो आप सवाल कैसे सोल्व करोगे? ऊपर गुना कर दोगे और नीचे क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। बिल्कुल आप ट्रिक के साथ कर सकते हो। तो कितना बचेगा अपने पास? देखो भाई, ये तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? पी क्यों हो जाएगा, और नीचे अपने पास यही बचेगा, पी प्लस क्यों, जो ऑप्शन नंबर सी है। आप शीघ्रता के साथ इस टाइप के सवाल ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल, उसने कहा
कि 9 घंटे कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। एक लड़का है मनीष जो है 9 घंटे काम करता है और एक पुस्तक है उसे कितने घंटे में पढ़ सकता है? 16 घंटे में पढ़ सकता है। यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करना हो, वही कार्य कितने दिन में पूरा करना हो? 24 दिन में, तो उसी प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखो भाई 9 घंटे काम करता है, 16 दिन तक पढ़ता है। अब उसे 16 दिन तक नहीं पढ़ना, उसे कितने दिन तक पढ़ना है? 24 दिन तक। बस 24 दिन में पूरा करना हो तो उसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए? आप डायरेक्ट काट सकते हो भाई, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, सीधे सीधे आप काटोगे, बराबर से सीधे सीधे कट जाते हैं। 3 से कटेगा 9 3 बार और 3 दूनी 6, तो कितने घंटे में पढ़ लेगा वो उस काम को? 6 घंटे में, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करके? 6 घंटे कार्य करके पढ़ लेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप आसान तरीके से SD यादव मैथ कंप्लीट कर सकते हो। देखो भैया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने क्या कहा? नेक्स्ट क्वेश्चन में मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है। मनीष कितने दिन में कार्य पूरा कर सकता है? भाई मनीष है एक लड़का और वो कोई भी कार्य 21 दिन में पूरा कर सकता है, 21 दिन में पूरा कर सकता है। तथा करण उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। एक लड़का है करण और उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 28 दिन में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, भाई दोनों मिलकर, भाई मनीष प्लस करण कितने दिन तक कार्य करते हैं? 7 दिन तक कार्य करते हैं। तो कुल कार्य का जितना हिस्सा बचा हुआ है वो बताना आपको। तो भैया देखो पूरा काम निकालोगे आप। अब देखो इनका पूरा काम शीघ्रता के साथ निकालने के लिए एक बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है। तो ये किससे कटेगा? 7 से कटेगा। 7 से वो संख्या काटनी है जिसका बाड़ा आपसे नहीं आता। तो देखो 7 चौक 28, 21 चौक 84, तो पूरा काम कितना आ चुका? 84 आ चुका। अब देखो भाई मनीष का एक दिन का काम 21 चौक 84, एक दिन में 4 काम करता है मनीष। अब इसकी बात करें, देखो 8 तिया 24 यानी 28 तिया 84 हो जाता है। तो एक दिन में करण कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। दोनों ने मिलकर 7 दिन तक काम किया, दोनों का काम मिला हुआ आप कितना आ जाएगा? 7। एक दिन में कितना काम करते हैं मनीष और करण? 7 करते हैं और इन्होंने 7 दिन तक काम किया, तो कुल काम कितना कर लिया? 7 सती 49 इन्होंने कार्य कर लिया। अब बात करें जब 49 कार्य कर लिया, कार्य कुल कितना था अपने पास? 84 था और 49 अगर मैं इस 84 से घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 14 में से 9 गया 5 और 7 में से गया 4 गया 3, यानी 35 काम बचा। 35 काम शेष बचा। और तुम पूछ रहा है ये काम इस पूरे कार्य कितना है, कितना शेष बचा? तो 35 करोगे आप और बटे में कितना आ जाएगा? 84 आ जाएगा। अब देखो 7 से कटती है संख्या, 7 पंजे 35, 7 से काटोगे आप 7 ही कम 7 और 7 दूनी 14, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7/5 शेष कार्य में बचा है। चलो भैया बिल्कुल आप ट्रिक के साथ सारे सवाल सोल्व कर सकते हो इसके। देखो भैया नेक्स्ट सवाल उसने क्या कहा? इसका सवाल नंबर 23 उसने कहा ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई ए और बी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तथा बी अकेला उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। जो बी अगर अकेला कार्य करे तो कितने दिन में कर लेगा? 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? किसकी बात करी भैया? ए की बात करी। ए अकेला कितने दिन में कर लेगा? तो आप पूरा काम निकाल लोगे। हमने कहा बड़ी से बड़ी संख्या से काटना है 1 से, 4 से कटते हैं दोनों, तो 4 से आप उससे काटोगे जिसका बाड़ा आपसे नहीं आता, तो 4 नम 36, अब 9 दूनी 18, पूरा काम कितना आ चुका? 180 आ चुका। अब आप इनका काम निकाल लो। देखो 0 से ये 0 खत्म, 18 को 2 से काटोगे तो 9, एक दिन में ए भी कितना काम करते हैं? 9 काम करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो देखो भाई 36 और 18 है, 18 दूनी 36, 2 और 2 से 10 कटेगा 5 बार, तो बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम कर लेगा। कितना काम कर लेगा भैया? 5 काम कर लेगा। अब उसने बात की कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो भैया ए अकेला कितने दिन में करेगा? आप ए बी में से ए बी कितना है एक दिन का? 9 और बी का कितना है? 5। अगर बी का इसमें से घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 और 4 से आप इसे काटोगे, ये 4 किसका आया? ए का आया। ए का कितना काम आया? 4 आया। तो 4 से काटोगे 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो ए कितने दिन में कर लेगा उस काम को? 45 दिन में ए उस काम को कर लेगा। आप इसे सेकंड तरीके से भी कर सकते हो। उससे कैसे करोगे आप? भाई हमने बताया अकेला कहा, जब भी अकेला कहे तो ऊपर गुना करोगे और नीचे माइनस करोगे, तो कितना है अपने पास? 20 दिन में दोनों मिलकर करते हैं। और ये बी अकेला कितने में करता है? 36 दिन में करता है। अकेले की बात करी, घटा के लिख दोगे, 20 में से 36 जाएगा तो 16 बचेगा। 4 चौक 16, 4 से कटेगा 5 बार, 4 पंजे 20 और 4 नम 36 और 9 पंजे 45। आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ सवाल सोल्व कर सकते हो। आपको ज़्यादातर या तो आप इससे कर लो या आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखो भैया बिल्कुल आप ट्रिक के साथ सारे सवाल SD यादव मैथ के आसान भाषा में कर लोगे। 1-2 बार वीडियो को जरूर देखना। सवाल नंबर 24 उसने कहा ए और बी मिलकर 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 15 दिन में।
भाई अगर बी के साथ सी मिल जाए तो कितने दिन में करेंगे काम को? 15 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। जो सी के साथ ए मिलता है तो तब काम कितने दिन में होता है? 20 दिन में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो सी अकेला शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा, ये बात पूछी है उसने। तो देखो भाई किसका पूछा है? सी का। सी का पूछा है। बिल्कुल आप कैसे निकाल लोगे? पूरा काम निकाल लोगे। 10 किस में चले गया? 20 में। 10 तो 20 में। अब ये दोनों देखो 15 और 20 किससे कटते हैं? 5 से काट लो आप संख्या। 5 से काटा और 20 पंजे 100। कितना काम आ जाएगा भाई? 100 काम 100 काम नहीं, ये 3 बार कटेगा। 5 से काट रहे आप, 3 बार काटेंगे, 20 दिया 60। पूरा काम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब इसके बाद की बात करें, ए बी का काम 6 आ जाएगा, 10 छंग 60 और 15 चौका 60। बी और सी का काम कितना आ जाएगा? दिन का 4 आ जाएगा। अगर मैं सी और ए की बात करूँ, 20 दिया 60 आ जाएगा। उसने कहा कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? सी देखो भाई वे तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। पहले तीनों को मिलाओ आप, कितना आ जाएगा? 4 6 10 और 3 13। कितना बचा अपने पास? 8 दिन तक तीनों मिलकर करते हैं तो कितना आ जाएगा? 13 अट्ठे 104। कितना काम कर लिया उन्होंने? 104 काम कर लिया। 8 या 24, 8 ही कम 8 और 2 10, 104 काम मिलकर कर लिया। अब बात आती है कुल काम कितना है? 60 नहीं, कुल काम 60 नहीं है। जब दोनों मिलकर करते हैं, दो मिलकर करते हैं तो काम का आप डबल करो तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। कुल काम इन्होंने कितना कर लिया? 104 कर लिया। कितना बचा अपने पास? अपने पास बचा 16 कार्य। कितना बचा? 16 कार्य बचा। और इसे कौन करेगा? सी करेगा। अब देखो सी का आप कैसे निकाल लोगे? जिसके अंदर सी सी हो आप उन्हें जोड़ोगे, तो सी सी इन दोनों के अंदर है तो आप इन्हें जोड़ोगे, कितना आया? 7। और ए बी का घटा दो आप, ए बी का कितना है? 6 है और 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 1। ये आएगा सी की क्षमता। एक दिन की क्षमता सी की कितनी आई? एक सी की क्षमता कितनी आई? 1 आई। आप इसे 1 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा सी का? 16। बिल्कुल आप आसान भाषा में इसको निकाल सकते हो। देखो भैया अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आप कैसे निकाल लोगे सवाल? उसने कहा सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर 25, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कितने में करते हैं? ए और बी और सी ये करता है 10 दिन में, ये करता है 20 दिन में और ये करता है उस काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? भाई मिलकर की बात कही, पूरा काम कितना आ जाएगा? 10 किसके अंदर चले गया? 60 के। 20 भी किसके अंदर चले गया? 60 के। तो पूरा काम कितना आ चुका? 60 आ चुका। अब देखो भाई ए की बात करें तो कितना बार जाएगा? 6 बार। अगर मैं बी की बात करूं तो बी का काम 20 या 60 एक दिन में 3 काम करेगा। अगर सी की बात करें तो 1 काम करेगा। उसने कहा कि तीनों मिलकर करेंगे तो प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 3 और 1 10 आ जाएगा। तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 10 काम करते हैं एक दिन में। कुल काम कितना है? 60 है। अगर आप इसे 10 से भाग दोगे तो कितने दिन में कर लेंगे? ये 6 दिन में पूरा काम निपटा देंगे। बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हो। चलो भैया नेक्स्ट सवाल की बात करें तो देखो भाई उसने कहा सवाल नंबर 26 कि पी क्यू आर मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। भाई पी क्यू और आर मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिनों में पूरा कर सकता है। एक अपने पास पी और अगर क्यू दोनों लगे तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। आर अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखो भाई आर अकेले की बात की, किसकी? आर की बात की। हम इनका काम निकाल लेंगे तो ये किससे करते हैं? 10 से काट लोगे आप, 10 से कोई सी संख्या काट लो आप। 10 से काट लिया हमने, ये कितनी बार जाएगा? 4 बार और 9 चौक 36। पूरा काम कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। पूरे काम में पी क्यू आर का काम क्या है? देखो 0 से 0 4 नम 36। पी क्यू का एक दिन का काम कितना आ गया? 9 आ गया और 9 चौक 36। पी क्यू का कितना एक दिन का काम? 4। अब उसने कहा आर कितने दिन में करेगा? भाई यहाँ पे क्या है? पी क्यू का कितना है? 4 है। पी क्यू आर का कितना है? 9 है। अगर मैं इसमें से ये घटा लूँ तो कितना बचेगा? 5। ये किसका बचेगा कार्य? आर का बचेगा। बस 5 से आप इसको भाग दोगे। देखो पीछे कितना है? 1 0 का मान कितना होता है? 10 होता है। 5 से कटेगा 2 बार और 36 दूनी 72। कितने दिन में कर लेगा? 72 दिन में। मैंने बताया कि 360 है, 60 में जो 0 है इसका मान कितना होता है? 10 होता है। 5 से आप काटोगे 2 बार और 36 दूनी 72। आप जितनी काट आपकी मजबूत होगी आप उसी तरीके से सवाल को सोल्व करोगे। देखो भैया नेक्स्ट तरीके से भी आप इसको सवाल को निकाल सकते हैं। तीनों का कितना है? 40 है और अकेले पी क्यू का कितना है? 90 है। और उसने कहा अकेला तो ऊपर गुणा करोगे और नीचे माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना बचा अपने पास अंतर दोनों का? 50। इससे ये खत्म कर दोगे, 5 से काटोगे आप 18 बार 18 चौक 72। आप इस तरीके से भी सवाल को आसान भाषा में सोल्व कर सकते हो। ऊपर गुणा और नीचे प्लस लगा सकते हो। बिल्कुल ट्रिक के साथ आप सवाल सारे ये सोल्व कर सकते हो।
दोस्तों हमारी जीके की भी वीडियो है, आप उसे भी एक बार देखना। आप बिल्कुल शीघ्रता के साथ सारे सवाल जितने भी जीके के हैं स्टैटिक, वो हम सारी याद कराते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि आपकी बहुत मदद हो सकेगी। प्रैक्टिस सेट भी आप तभी निकालोगे जब आपके मैथ कंप्लीट होंगे, इससे पहले आप प्रैक्टिस सेट भी नहीं निकाल पाओगे। देखो भैया सवाल नंबर 26, उसने कहा 26 तो हो चुका, 27, उसने कहा एक किसी कार्य को अकेला 20 दिन में कर सकता है। देखो भाई ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए के साथ अगर बी मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 15 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर उसी कार्य को 75/7 दिनों में कर सकते हैं। अगर बी के साथ सी मिल जाए तो उस कार्य को 75/2 दिन में कर सकते हैं। कार्य करने की दृष्टि से ए, बी तथा सी की दक्षता का अनुपात क्या है। देखो भैया उनकी क्षमता पूछी है, यानी उनकी स्पीड पूछी है, और आप स्पीड बिल्कुल आसान तरीके से कैसे निकाल सकते हो। तो देखो भैया जो बटे का अनुपात नहीं लेना, बटे का कभी भी एलसीएम नहीं लेना, जो बटे से ऊपर होगा, इसका 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 एलसीएम लोगे आप, इसका और इसका हमेशा लेना है, बटे का नहीं लेना। तो देखो भाई 15 किस में चले गए, 75 में। 15 को तो आप छोड़ दो, अब 5 से कटता है ये, 5 से ये कटता है, 5 से काट लिया आपने 15 बार, और 15 दूनी 30, तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास, 300 आ गया ना। देखो 15 तो पहले इसमें जा चुका 75 में, अब इसकी और इसकी बात आती है, 5 से आप इन दोनों को काट लो, 5 से काटोगे आप 15 बार, और 15 दूनी 30 और एक शून्य अपने पास है। अब देखो भैया ए का काम एक दिन का कितना आया, 0 से 0 कटेगी, 30 बचा, 2 से काटोगे आप, ए का काम एक दिन का कितना है, 15। इसके बाद बी की बात करेंगे, 15 दूनी 30 कितना आ जाएगा, 20 एक दिन का कार्य है। और 75 से आप काटोगे तो देखो भाई 75 से अगर आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 7 चौक 28 बच के 2 हो गए 20, और 5 चौक 20, यानी 4 और 4 दूनी 8। इसे एक बार और देखना, 75 से आप इसको काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 दूनी 8 आ जाएगा। उसने कहा ए बी सी की क्षमता पूछी है। तो देखो भाई ए बी और सी की क्षमता पूछी है। ए की क्षमता कितनी है, 15, तो ये तो जुका तू लिख दोगे आप। यहाँ पे ए और बी की कितनी है, 20 है। अगर ए की क्षमता 15 है और ये पूरा एक दिन में कितना करते हैं, 20 करते हैं, तो बी का कितना बचा, 5। तो बी की क्षमता कितनी आ चुकी, 5 आ चुकी। यहाँ पे बी और सी की क्षमता कितनी है, 8 है, और हमारे पास बी की क्षमता कितनी है, 5 है। अगर बी की क्षमता 5 है और सारे मिलकर कितने में करते हैं, बी और सी 8 में, तो सी की क्षमता कितनी आ चुकी, 3। तो बस आप शीघ्रता के साथ सोल्व कर सकते हो, कटते हो तो काट लो, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दोगे। तो ये क्या आ जाएगा, अनुपात 15:5:3, ये इनकी क्षमताओं का क्या अनुपात आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी है। आप बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। चलो भैया नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो भैया उसने कहा 28 स्टूडियो ए के 5 तकनीशियन किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। जो भाई स्टूडियो ए है उसमें कितने हैं, 5 तकनीशियन हैं, और एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। स्टूडियो बी के 8 तकनीशियन इसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। एक स्टूडियो हमारे पास बी के माने गुणा कर दोगे आप, यहाँ पे भी गुणा लगा दोगे, ठीक है। बी के कितने हैं, 8 है, और उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। चलो भाई 15 दिन में कर सकते हैं। उसने कहा स्टूडियो ए के एक तकनीशियन, स्टूडियो बी के एक तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बस ये बात पूछी है, कैसे सोल्व करोगे। देखो भाई जो काटता हो उसे काट लो, 15 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। इस 2 से 8 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इधर कितना बचा अपने पास, 5। भाई ए का गुणा में करोगे आप, 5 बचेगा, बराबर इधर बी बचा अपने पास, इसका कितना बचा, 4 बचा। आपको बता गुणा में मान क्या होता है, पराया हो जाता है। तो ए का कितना आया, 4 आएगा, बी का कितना आया, 5 आएगा। तो ए का कितना है अपने पास, 4, और बी का कितना आया भैया, बी का कितना आया, बी का 5। ये हमारे पास क्या आ गई, इनकी क्षमता आ गई, इनकी एक दिन की स्पीड आ गई। अब उसने कहा, उसने क्या बोला है कि ए के एक तकनीशियन और बी के एक तकनीशियन मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो भैया दोनों मिलाने में, ये दोनों मिलाने, चाहे तो आप इसमें रख लो, चाहे आप इसमें रख लो। बी के तकनीशियन कितने थे, 5 थे, और एक दिन में 5 कितना काम कर रहे, 4। एक का है ना, एक 5 लिख लिया, और एक का काम कितना कर रहे, एक दिन का 4, तो 4 लिख लोगे। और कितने दिन तक किया, 30 दिन तक। ये आ चुका पूरा कार्य, ये क्या आ चुका, पूरा कार्य बन चुका। अब देखो दोनों मिलकर कहा 5 और 4 9 करोगे, तो 9 से आप इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3 तिया 9, 3 से 3 खत्म, यहाँ पे एक 0 का मान 10 होता है, तो 5 चौक 20, और एक शून्य अपने पास है, 200 और बटा 3। अगर उसने काट रखा हो तो काट लो, और नहीं तो बाकी सवाल ये छोड़ रखा है ऑप्शन नंबर बी। आप इसे इस तरीके से सोल्व कर लोगे, आप बिल्कुल इस तरीके से सोल्व कर लोगे। नहीं तो उसका सेकंड मेथड भी है। सेकंड मेथड में आप कैसे करोगे, देखो भैया ए है, ए के कितने हैं, 5 है, और कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं। और बी के कितने हैं, 8 है, और कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में कर सकते हैं।
तो एकक की बात करी, आप एलसीएम निकाल लोगे। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब देखो भाई 30 आ जाएगा तो यहाँ पे कितना बचा, एक बचा, एक काम आ जाएगा। यहाँ पे कितना आया 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 30। अब इनका तो देखो भाई ये किसका आया, ये 5 का आया, तो आप एक का मिलाओ, एक का बटे में लिख दोगे 5, यहाँ पे कितना है 8 लिख दोगे बटे में, इनका योग करोगे यानी मिलकर की बात करेंगे। तो देखो भाई 1/5 प्लस 2/8 कितना आ जाएगा 2/8। और देखो इसकी बात करें कितना आ जाएगा 8, 8 की बात करें 8 पंजे 40 एलसीएम आ जाएगा। 8 और 5 अठे 40 और 8 कम 8 प्लस 8 पंजे 40 और 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा 80/40। तो कितना हो चुका 80/40 आ चुका, 80/40 नहीं प्लस में है ना 18/40, 18/40 आ जाएगा। और बराबर में कितना अपने पास, बराबर में कितना है 30 है, तो 30 जाएगा ऊपर। अब देखो भाई इसकी गुणा करोगे आप, यानी 40 और बटा 18 इससे भाग दिया। तो काटो भाई ज़रा, किससे काटोगे 3 6 18 और 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ऊपर कितना बचा अपने पास 200/3। आप इस तरीके से भी सवाल को सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल आप इस तरीके से भी सवाल सोल्व करते हो। सेकंड तरीका है ये एलसीएम वाला तरीका है, इसे भी आप सोल्व कर सकते हो। अब बात करें सेकंड तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, फर्स्ट तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है उसके अनुसार सवाल आप सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल आसान भाषा में। देखो भाई सवाल नंबर 29 की बात करें, ए किसी कार्य को अकेला 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में पूरा कर सकता है 10 दिन में। ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में कर सकता है। ए बी मिलकर उसी काम को 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए के साथ अगर बी मिल जाए तो उस काम को 20/3 दिन में कर सकते हैं। ए बी तथा सी उसी कार्य को 40/7 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए बी और सी तीनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं 40/7 दिनों में कर सकते हैं। बी तथा सी उसी काम को कितने दिन में करेंगे, किसका पूछा है बी और सी का काम पूछा है। देखो भाई बी और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे, बिल्कुल आप हमने कहा था कि पहले वालों का लेना है, बटे वालों का नहीं लेना। किसका लेना है 10 का लोगे, इस 20 का लोगे और इस 40 का लोगे। तो देखो भाई 10 भी 40 में चले गया, 20 भी 40 में चले गया, पूरा काम कितना आ चुका 40 आ चुका, 40 आ चुका। ए का काम 4 आया, 10 चौक 40। बी के काम की बात करेंगे 20 दूनी 40, 2 बार और 2 तिया 6, आप ऐसे करोगे। इसके बाद की बात करोगे ए बी सी तीनों का 40 ही कम 40 एक बार 7 ही कम 7, इतना आया। अब उसने कहा कि बी और सी, देखो भाई ए का काम कितना है 4 है, यहाँ पे ए बी है। जब ए का काम 4 है और यहाँ पे कुल काम कितना है 6 है, तो बी का काम कितना बचा 2, 4 और 2 6। ए का काम बी का काम कितना है अपने पास 2, तो इसका मान कितना आ चुका 2। अब इसके बाद की बात करें सी का निकाल लेंगे। ए और बी का काम कितना, ए का काम 4 है, बी का काम कितना है 2 है, और ये कुल कितना है 7 है। 4 और 2 6, तो यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। भाई तीनों का कितना है एक दिन का 7 है। ए का काम कितना है 4 है, बी का काम कितना है 2 है, 4 और 2 6, कितना बचा 1 7। तो बी का काम सी का काम कितना आया 1 आया। और बी और सी मिलकर की बात करी तो दोनों को मिला लोगे आप, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 से आप इसको भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 3 से भाग दोगे तो 13 × 39, 13 × 39 कितना बचा 1/3, यानी 13.5 दिन में 13 सही 1/3 दिन में काम पूरा कर लेंगे। और उसने सवाल कहाँ पे रोका है, यहाँ पे रोक दिया। 40/3 दिन में पूरा काम यहाँ पे रोक दिया। अगर काटोगे तो आप ये आंसर आएगा और नहीं काटोगे तो ये आंसर आएगा। दोनों बिल्कुल आप आसान तरीके से सवाल निकाल सकते हो। देखो भैया अगर नेक्स्ट की बात करें, उसने कहा सवाल नंबर कौन सा आ गया 30 आ गया, 30 आ गया। ए तथा बी किसी कार्य को 20 दिन में। भाई ए के साथ अगर बी मिल जाए तो काम कितने दिन में कर लेंगे 20 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे 20 दिन में। उसने कहा अच्छा अलग अलग करवाता है भाई, अलग अलग करवा रहा है ये। ए कितने में कर रहा है काम को 20 दिन में, और बी कितने में करता है 30 दिन में। 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय कार्य करता है। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलो भाई देखो पहले इनकी क्षमता निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10 से कटेगा, दोनों किसे कटेगा 10 से कटेगा ना, 10 से काट लो आप 3 बार कटेगा, और 20 तिया 60, पूरी काम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, 20 तिया 60। अगर मैं बी की बात करूँ 30 दूनी 60, 2 आ जाएगा। अब देखो भाई उसने कहा कि ए पूरे समय कार्य करता है। जो ए है वो तो पूरे दिन के लिए कार्य करता है, मतलब 3 काम करेगा। और जो बी है वो आधे समय के लिए काम करता है। जो बी है पूरे दिन कितना काम करेगा 2, और आधे समय के लिए आधे दिन के लिए कितना करेगा 1। पूरे दिन के लिए कितना करता है बी 2 करेगा,
और आधे समय के लिए कितना करेगा, 1 करेगा। बस दोनों मिलकर की बात करें, 3 और 1 4 काम अपने पास कितना है, 60 है, और 4 से आप भाग दोगे तो कितने समय में कर लेंगे ये, 15 दिन में ये पूरा काम कर लेंगे। कितने दिन, ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन में पूरा काम कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल आसान तरीके से सारे सवाल सोल्व कर सकते हो। और हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनकी भी पेपर में मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। 30 सवाल हम करवा चुके, आगे के जितने सवाल हैं वो हम कल करेंगे। ठीक है।